ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा पिछले कुछ समय से चर्चा में है। रहमान भारत आ रहे हैं कि नहीं, ये सवाल भी खूब पूछे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन दौरा फिलहाल अधर में लटक गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ढाका के अंदर चल रही राजनीतिक उथल पुथल है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि इस पूरे गतिरोध का सबसे बड़ा और तुरंत उभरने वाला बिंदु बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश सरकार चाहती है कि उन्हें वापस भारत से प्रत्यर्पित किया जाए। रविवार को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम ने एक बयान में साफ कर दिया कि तारिक रहमान के दौरे के लिए यह प्रत्यर्पण एक मुख्य शर्त है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेशी विपक्षी दल और छात्र आंदोलन से जुड़े नेता भारत के साथ तब तक सामान्य कूटनीतिक संबंधों के पक्ष में नहीं हैं जब तक शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा हल नहीं हो जाता। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के संस्थापक संयोजक नाहिद इस्लाम ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक ये मुद्दा सुलझता नहीं, तब तक भारत के साथ सामान्य रिश्तों की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि खुद बांग्लादेशी प्रशासन के अंदर भी भारत के साथ रुख को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि शुरुआत में बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय का रुख थोड़ा नरम था, जिसे लेकर घरेलू स्तर पर कड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद मंत्रालय ने काफी सख्त भाषा अपनाई और रहमान के दौरे के साथ शर्तें जोड़ दी। इसके अलावा विदेश मामलों के सलाहकार हैं हुमायूं कबीर और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, दोनों इस नीति को आकार दे रहे हैं, लेकिन उनके सार्वजनिक बयान एक ही दिशा में जाते नहीं दिखे। समझने वाली बात यह है कि जब भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने हुमायूं कबीर से मुलाकात की, तो कबीर ने प्रत्यर्पण के मुद्दे को विदेश मंत्रालय के मुकाबले कहीं अधिक सख्ती से उठाया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तारिक रहमान का भारत न आना नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बांग्लादेश की जरूरत है, भारत की नहीं। इस बात को अब आप ऐसे समझिए कि एक तरफ जहां राजनीतिक और घरेलू मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश का एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि भारत के साथ व्यवहारिक रिश्ते बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब एक और सवाल है कि भारत के बिना इन मुद्दों को आखिर कैसे सुलझाएगा बांग्लादेश। दोनों देशों के बीच 54 सीमावर्ती नदियां हैं, जिनका प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त हो रही है और अभी तक इसके विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट रास्ता नहीं निकला है, खासकर तब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अभी तक आमने सामने बैठकर चर्चा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अवैध प्रवासन का मुद्दा भी दोनों देशों के लिए अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका के एक सूत्र ने बताया कि सरकार भारत के साथ एक कामकाजी रिश्ता चाहती है, लेकिन इस बात से बेहद नाराज है कि भारत सरकार शेख हसीना को भारत की जमीन से राजनीतिक बयान देने से नहीं रोक पा रही। ढाका की मांग है कि भले ही वो एक निजी नागरिक के तौर पर रहें, लेकिन उन्हें बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।